आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 अध्याय 1 इतिहास बुक का कब कहाँ और कैसे का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आइए फिर से याद करें। का पहला है रिक्त स्थान को भरे। यहाँ पर क में है 16वीं सदी के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो किसने किया था? बाबर ने। क्या? बाबर। आपको बाबर भर लेना है। हम आपको एक बार सारा का आंसर लिखित में दे देंगे। दूसरा का देखिए, डैश एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तारीख उल हिंद। क्या होगा? तारीख उल हिंद। हम आपको लिखित दे देंगे, पहले आप सबका जान लीजिए। अगला है गौ में डैश लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। क्या हो जाएगा? अरबों। अगला है भारत में कागज का प्रयोग डैश शताब्दी में, डैश शताब्दी से आसपास हुआ। तो कितना हो जाएगा? 13वीं शताब्दी। तो आपका सारा का आंसर आप लोग लिखित में एक बार ले लीजिए। देखिए पहला में आपको भरना है सिर्फ और सिर्फ बाबर भर देना है। दूसरा में आप लोग भर दीजिएगा तारीख उल हिंद। तीसरा में आपको भर देना है अरब। चौथा में 13वीं। ठीक है, तो जितना मैं बताया उतना आपको भर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? जोड़े बनाएं। तो यहाँ पर जोड़ा बनाना है। पहला है राज तरंगिनी। तो ये आपका किस में हो जाएगा? राज तरंगी हो जाएगा कश्मीर की इतिहास। ठीक है, आपको मिला लेना है कश्मीर के इतिहास में। अगला है भक्ति संत। तो कौन थे? दरिया साहब। अगला है तबकात ए नसीरी। तो ये हो जाएगा आपका निहाज उल सिराज। अगला है आपका शेरशाह का मकबरा। तो हो जाएगा सासाराम। अगला है मानसी। तो ये जगह कैरेक्टर बैक यहाँ पर थोड़ा आसपास नहीं, आप लोग देख लीजिएगा शिव मंदिर, बैकुंठपुर का शिव मंदिर। तो इसे आप मिला लीजिएगा। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, मध्यकाल की वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। वैसा वस्त्र का नाम लिखना है। सूची मतलब कई, मतलब 4-5 नाम आपको दे देना होगा। तो नाम लिखना है जिसका उपयोग हम लोग आज भी करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए आप लोग को भाषा बनाकर लिखना है। कैसे लिखेगा? मध्यकाल में सिली हुई वस्त्र बहुत कम लोग ही पहनते थे। कमर के नीचे धोती, कंधे से लेकर कमर के नीचे तक चादर तथा सर पे मुराठे बांधने का रिवाज रहा होगा। आज भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्राह्मण सिला हुआ वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करते। इसी से अनुमान लगता है कि मध्य युग के लोग सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते होंगे। उनके वस्त्रों में से धोती, चादर और मुराठे का व्यवहार आज भी लोग करते हैं। सिला हुआ वस्त्र पहनने का रिवाज बहुत बाद में आरंभ हुआ। तो किस किस वस्त्र का उपयोग होता है? पर धोती हो जाएगा, चादर हो जाएगा, पगड़े लिख सकते हैं जिसे मुराठा कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कह रहा है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख औद्योगिक परिवर्तन को बताएं। वस्त्र उद्योग क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ था, प्रौद्योगिक परिवर्तन को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर लिखना होगा। तो देखिए इसके उत्तर में लिखिएगा आप लोग, प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सूत तकली पर काते जाते थे जिसमें काफ़ी समय लगता था। कारण कि तकली चरखी होता, तकली आप रहने दीजिए, को हाथ से चलाना पड़ता था। बाद में 13वीं सदी में परिवर्तन यह आया कि तकली का स्थान पर चरखे ने ले लिया। जो तकली जो था उसके स्थान कौन ले लिया? चरखा। अब सूत जो था अब तेज़ी से बनने लगा हुआ। देखिए तेज़ी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बन सकते थे। आगे देखिए आपको क्या लिखना होगा, पहले सीधे कपास से सूत काता जाता था, बाद में इनमें बदलाव आया। धुनिया लोग धुनकी पर रुई
धुनने लगे अब धुनी हुई रुई से सूत काटना, यहाँ पर काटना है, काटना आसान हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ था? चीन में। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है, आइए समझेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? जो लोग वन में रहते थे उन्हें जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोग के लिए अधिक अन्न की भी आवश्यकता बढ़ी होगी। खेती बढ़ने के लिए जंगल काटे जाने लगे। फलस्वरूप वनवासियों को जंगल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। हालांकि अनेक वनवासी खेत के काम में लग गए और ग्रामवासी बन गए। इसकी स्वाद ले सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गंगा यमुना संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो इसका होगा दो संस्कृति। ठीक है, जब देखिए दो संस्कृति मिली तो उसे ही हम लोग, जो दो संस्कृति मिल के एक और अलग से एक, तो दो संस्कृति मिल के विकसित हुई। ठीक है, तो उसे हम लोग गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। इसको आप लोग भाषा में लिखिएगा। तो इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना होगा, दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित हुई उस संस्कृति को गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तन को लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखना होगा। तो देखिए इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। अब भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। यह बदलाव 13वीं शताब्दी में तुर्की सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुई। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उतनी ही थी जितनी पर तुर्की का अधिकार था। मुगल काल में अकबर से लेकर 17वीं शताब्दी तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सीमा में काफ़ी विस्तार किया। कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों में भी बदलाव आए। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आइए विचार करें में 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्याय के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है? प्राचीन काल के तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए, ठीक है, मतलब कि ज्ञान लेने के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। ये स्रोत अनेक लेखकों एवं इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख और इतिहास हैं। लिखिएगा उसके बाद, सर्वप्रथम इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इनका नाम बिहार क्यों पड़ा। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने एक अरबी गीत का उदाहरण दिया है जो भारत के लिए प्रमुख है। भक्त कवियों और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। राजपूत राजाओं के दरबारी कवियों ने भी उस समय के सामाजिक जीवन के विषय में लिखा है। लिखित रचनाएं या पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र आदि विधि स्रोत हैं, लेकिन प्रधानता लिखित सामग्री को ही दी जाती है। इसके बाद चाहते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा, 13वीं शताब्दी में कागज़ का उपयोग शुरू हो जाने के बाद लिखने का काम व्यापक रूप से होने लगा। इस काल में लिखी गई पांडुलिपियां एवं प्रशासनिक प्रपत्र अभिलेखागार और पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें इन्हीं अभिलेख से प्राप्त होती है। अन्य अभिलेख पत्थर, चट्टान और ताम्रपत्र
पर लिखित है। इतना भी लिखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे? जब एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग राय मिलता है, दो मत होते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में इतिहासकार क्या निष्कर्ष निकालते होंगे, उनके बारे में क्या बताते होंगे? तो देखिए प्रश्न में बाईं बताई गई परिस्थिति में इतिहासकार समान विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्से युग या काल में बांट देते हैं, फिर अनुमान की स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो वे उचित समझते हैं उसे लिखते हैं। मतलब कि देखिए अलग अलग व्यक्ति, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और इन्होंने किसी के बारे में कुछ मत दिया, तो इन दोनों के मत में जो समानताएं होगी, दो जो बात इन्होंने कहा इसने भी कहा और इसने भी, दोनों का बात अगर मिल रहा है जो जो पॉइंट उसको ले लेंगे, उसके बाद जो उन्हें उचित लगेगा वही वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।